और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देश को बेच दिया क्या सादा देश? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं, किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 400 पार कराइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। मैं बीजेपी को 2 बार वोट दिया हूँ, मैं उनका समर्थक रहा हूँ, पर मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीजें मेरे को दिख रही हैं, उनको मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। उस सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुंचा। वो इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। ठीक है, गरीब का जो 100 रुपया है वो 10 रुपए में कन्वर्ट हो गया, और जो अमीर का 100 था वो कई हजार में चला गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। 90 से 95% जो मीडिया है उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। जो हमको दिखाया जाता है, जो परसेप्शन तैयार की जाती है कि ये हो रहा है, वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता। हम अपनी जेबें अगर खंगाल के देखें, अपना आंकलन करके देखेंगे हमने कितना विकास किया है, तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है विकास रुका है। दिन में 500 रुपए जो कमा रहा है, शाम में 700 का खर्च हो रहा है। जो ये जीडीपी की बात करते हैं, मैं एक आम जन से पूछता हूं कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ है, वो आपको खुद बता देगा कि भाई मेरी दुर्दशा क्या है। पहले होली, दिवाली, जब बड़े बड़े जितने नए साल के त्योहार थे, लोग खुल के मनाते थे। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को, और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। ये कुछ ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी है। वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इसे डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? पहले ये देखो। Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? गुड क्वेश्चन। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में 70, 80, 85, 90 साल के लोग, कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं।
के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC/ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। Ginger, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,700 1,07,636.84 करोड़ रुपए का उपयोग। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक है। मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। Once more! जब मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जैसा कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। फिर रीजन भी बता दे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कैसे कैसे? वो किचन से धुएं को हटाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, गंगा को क्लीन करता है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। सोसाइटी से कूड़े को हटाता है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। कॉमन मैन को कवर देता है, मिडिल मैन को आउट करता है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। स्टार्टअप को पिच देता है और डेवलपमेंट को ग्राउंड देता है। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप! वो देख, मोदी की सोच की हाइट और हाइट की डेप्थ। क्या बात है? मोदी जैसा कोई नहीं। ये क्या बात करता है यार? कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। बात तो सही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हर चुनाव में आज तक अपने दर्शकों के लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बड़ा करता है। नहीं, मैं नहीं मानता। आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। इस बार टीवी न्यूज इंडस्ट्री में पहली बार आसमानी कवरेज पूरे चुनाव की आज तक दिखाएगा। Let us enjoy. कितना पारिवारिक माहौल है ना। देखिए धर्राएं से काट रही है ओम थो। ले भैया ओम थो। हाँ ये कर लो पहले। सुनाई दे रहा है ना आपको? सर वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। 2024 के लोकतंत्र के फाइनल मैच में ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इट इज इंडिया's moment.
अरे मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को, उत्तराखंड के दलालों को दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची, चलो भागते हैं यहाँ से। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। ऐसा सजाया है इस पथ को जैसे लग रहा है कि त्रेता युग अपनी स्वर्णिम छटा में यहाँ साकार हो रहा है। तो आपको हम दिखा रहे हैं वो पथ जिस पथ से होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा। Wait a minute. Who are you? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। अभिषेक भाई मिल गए हैं। देखिए अभिषेक भाई कैसा चल रही कवरेज? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। देखिए दिव्य है अयोध्या नगरी। सब राम राज आ गया, अब राम राज्य आ गया। ये नेता बहुत सारे, उनसे बात कीजिए। ये फंस गया। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी आप देखिए, उधर सोशल मीडिया पे लोग आपको बहुत ट्रोल करते हैं। बात तो सही है। इच्छा हो, जिसकी जो इच्छा हो, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र हमेशा होना चाहिए। नहीं तो सवाल तो एक हम पूछ लेते हैं, मोदी जी कितनी भक्ति क्यों करते हो आप? Once more! एक हम पूछ लेते हैं, मोदी जी कितनी भक्ति क्यों करते हो आप? देखिए ये आपका अपना आकलन है। अच्छा नहीं साफ दिखता है, आपके ट्वीट्स में देखता है आप। बिल्कुल पहले आप कहते थे मोदी जी अगर संगम में नहा रहे तो आप कह रहे हैं स्नान से पाप नहीं धुलते, लेकिन अब मोदी जी को बिल्कुल आप बिल्कुल आकलन है। ये क्या बात करता है यार? सुनिए, हमारा और कुछ और लोगों का भी इंटरव्यू इस पे कीजिए। इससे क्या है कि ये वीडियो हिट होगा और आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भागिए नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। नौकरी बचाने की जद्दोजहद है भाई, मैं अपने कवरेज पर हूँ ना। झूठ बोल रहा है। नौकरी की मजबूरी है, इसको चलाइए, इससे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने जमीर नहीं बेचा नौकरी के लिए, आपने क्यों बेच दी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरों तो सवाल पूछते, लेकिन दो सवाल के जवाब देने की ना औकात है ना हिम्मत है, ऐसे गोदी रिपोर्टर्स की और गोदी एंकर्स की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी जी का काम बताएंगे कोई? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या नहीं किया ये पूछ लो हमसे। क्या बोला तूने? आप बता ही दीजिए, 3 बताइए। 3 अभी तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन इतने अच्छे वो चलाए थे ना। अभी एक हाँ ये कर लो पहले। अभी जो मोदी जी ने काम कराया, इतना अच्छा काम कराया कि हर किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। 3 नहीं, बहुत सारे काम है। तू क्या बोल रही है? अक्कल है? अरे आप 3 तो बताओ, हम 3 पूछते हैं कई बार लोगों से। मोदी जी के बहुत कारनामे हैं, आप तो खुद ही भारतीय न्यूज चैनल। कम से कम चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और कायदे से काम तो बताओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। इतना सारा काम करवाए, धन्य हो गया। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। बेशर्मो शर्म को। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।